दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है ट्रेनिंग की, ये आपके लिए भी खास है और जो एक आम इंसान है उनके लिए भी खास है। यानी जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं उनके लिए भी है और जो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं जानते हैं, जो एक आम इंसान है, आम पब्लिक है, उनके लिए भी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके घर की किसी की भी घर की लाइट चली जाती है तो कभी कभी वो खुद है ना कारीगर बनने का काम कर देते हैं। इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के बाद खुद ही कारीगरी करते हैं और ऐसे सिचुएशन में उनको करंट का शॉक भी लगता है या फिर जान को जाने का खतरा भी रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आपके घर में कुछ भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो या फिर लाइट वगैरह चली गई हो तो फौरन आप ना अच्छे इलेक्ट्रिशियन को फोन कीजिए और उनसे काम करवाइए। आप 200, 400, 500, 1000 की शक्ल मत देखिए, नहीं तो इन 200, 400 के चक्कर में आपको है ना खुद की जान का खतरा रहेगा। तो आज की जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ, रिटर्न है ना करंट सप्लाई के बारे में बता रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए और कभी भी आप काम कीजिए तो अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए। जब मैं अपनी वीडियो है ना 2 वे स्विच के बारे में, आपको कनेक्शन के बारे में बता रहा था, तो मुझे एक बंदे का सऊदी से फोन है, अल्फनार कंपनी से, कि भाई आपकी वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है, हम लोग है ना बहुत वीडियो को देखते हैं और सारे लोग देखते हैं और मुझे मालूम भी है कि आप लोग है ना अपना बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। तो उनका फोन था कि भाई आप है ना हैंड ग्लव्स जरूर लगा के वीडियो बनाइए, ताकि अगर कोई बंदा आपकी वीडियो देखता है तो उनको एक माइंड में रहे, उनको एक मैसेज जाए कि हमें सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। इस वजह से आज मैं ये हैंड ग्लव लगा के आपको है ना काम करके बता रहा हूँ। मैं जो आगे रिटर्न सप्लाई के बारे में, ठीक है, आप नहीं थे वो टाइम पे, आप अच्छे से समझो, ठीक है। रिटर्न सप्लाई होता क्या है? रिटर्न सप्लाई एक्चुअली कैसा है, ये अपना जो ब्लैक वायर है इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल का वायर, बराबर, ये न्यूट्रल का वायर है। तो रिटर्न सप्लाई ये न्यूट्रल के वायर में ही आता है। और ये कब आता है? जब इसके अंदर है ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तब। मान लीजिए ये आपका ये एमसीबी है, ये डीबी बॉक्स है, ठीक है, ये आरवाईबी का वायर है। तो आरवाईबी मतलब सबको मालूम है कि इसके अंदर करंट रहता है, फेस रहता है। लेकिन न्यूट्रल के बारे में सबको मालूम है कि इसके अंदर करंट नहीं रहता। तो नॉर्मली आदमी क्या करता है, इसको हाथ से भी छू लेता है। जब वही रिटर्न सप्लाई झटका मारता है ना तो जान जाने का भी खतरा रहता है और ज्यादा हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो कभी भी सबसे पहले तो हमें सेफ्टी के साथ काम करना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। हमारे शूज अच्छे होने चाहिए, काम करने के टाइम रबड़ वाला होना चाहिए, मेटल वगैरह से लेस नहीं होना चाहिए, विदाउट मेटल के हमारा शूज वगैरह होना चाहिए जो हमें सेफ्टी दे, ठीक है। सेकेंड, इसमें जो रिटर्न सप्लाई का प्रॉब्लम आता है वो कब आता है कि ये जो हमारा वायर आ रहा है, मान लीजिए मीटर बॉक्स के पास से आ रहा है या फिर है ना इलेक्ट्रिकल का जो चेंबर होता है वहां से आ रहा है, या फिर जो खंबे की लाइट होती है पोल पे वहां से आ रहा है। तो अगर ये जो आपका कनेक्शन है न्यूट्रल वाला, जहां से ये कनेक्शन वहां जुड़ा हुआ, अगर वहां से इसका जो कनेक्टिविटी है अगर थोड़ा सा भी लूज हो जाएगा, इसका जो कनेक्शन है लूज हो जाएगा या फिर ये वायर कहीं से ब्रेक हो जाएगा, तब ये जो फेस का वायर रहता है आपका, ये क्या होता है, ये रिटर्न होकर वापस इसके अंदर आ जाता है। इसी को बोलते हैं रिटर्न सप्लाई। तो वो जो रिटर्न सप्लाई का जो करंट होता है वो जोर का झटका भी देता है और अपने को नुकसान भी ज्यादा पहुंचाता है। तो कभी भी जब इसके अंदर रिटर्न सप्लाई, तो आप क्या कीजिए, एमसीबी वगैरह जो भी आपका लगा हुआ है उसको आप ऑफ भी कर दीजिए। इससे डबल नुकसान क्या हो सकता है कि आपका इससे नुकसान हो जाता है, जैसे टीवी फ्रिज वगैरह को भी ये उड़ा सकता है, यही है ना। तो कभी भी क्या करो, रिटर्न सप्लाई जब भी रहे तो इसको ऑफ करो और जो भी आपका आगे का काम है वो पूरा करो। रिटर्न सप्लाई दूसरे कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका केबल, बारिश वगैरह का टाइम है, अगर आपका केबल सही नहीं है, फिर उसके अंदर का जो आर्मर वगैरह है वो लूज हो गया, ये या केबल के अंदर जो पीवीसी को इसके ऊपर चढ़ा रहता है, अगर ये आपका कहीं से है ना थोड़ा सा ब्रेक हो गया तो न्यूट्रल का जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा और उसकी जगह पे आपको रिटर्न सप्लाई क्या बता देगा, फेस बता देगा। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर रिटर्न सप्लाई आ रहा है तो उसको क्या करना है, आगे ऑफ करके फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है पोल से या फिर मीटर बॉक्स से या फिर चेंबर से, जहां से आपको मेन सप्लाई करंट आ रही है, उसको सही करके आगे का जो आपका है वो काम करना। ओके, तो कभी भी हमें रिटर्न सप्लाई पे एकदम ध्यान से, एहतियात से, सेफ्टी के साथ काम करना है, ठीक। चलो।